चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, जूलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड सारा कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। आज हम इसमें से 30 क्वेश्चन करेंगे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक क्लास आपकी रोज़ हो रही है, मैराथन क्लास, सुबह शाम को 4 से 7 बजे तक। ठीक है, 2 दिन हो गए, संडे की छुट्टी रहती है। आज फिर स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे, डेली सारी क्लास हो रही है। और आपके सुबह 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट आएगा और एएनएम की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एमपीपीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। किस तरह से क्वेश्चन है वो भी देख लेना। आप सीजी की कर रहे हो तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें आपका जो रहेगा 99 रुपये का पे रहेगा और ये आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। आप अगर एमपी वाले हो तो भी और छत्तीसगढ़ वाले हो तो भी। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 6.030 इंटू 10-4 में कितने महत्वपूर्ण अंक हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। 4 कितने महत्वपूर्ण अंक हैं? 4। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन किसके साथ संयोग नहीं करता। केमिस्ट्री है ये। हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ संयोग नहीं करता? हाइड्रोजन किसके साथ संयोग नहीं करता? एंटीमनी, सोडियम, विस्मत, हीलियम। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के साथ, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के साथ, एंटीमनी के साथ संयोग करता है, सोडियम के साथ करता है, विस्मत के साथ करता है, लेकिन हीलियम के साथ नहीं करता। जल की अस्थायी कठोरता दूर हो सकती है। जल की जो है वो अस्थायी कठोरता किससे दूर होगी? पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाकर, उबालकर, छानकर या क्लोरीन को मिलाकर। तो जल की अस्थायी कठोरता है उसे उबालकर, क्या करके? उसे उबालकर दूर की जा सकती है। हाइड्रोजन उपचायक की तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? उपचायक की तरह व्यवहार करता है। अतः यह निम्न में से किसके साथ समानता प्रदर्शित करता है? बताइए। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन उपापचय की तरह व्यवहार करता है, तो यह निम्न में से किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा? हेला, नोबल गैस, रेडियो एक्टिव तत्व या क्षार धातु। तो क्षार धातु के साथ। किसके साथ? क्षार धातु के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जल की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है? जल की जो है अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है? जल की अस्थायी कठोरता जो है वो किसके द्वारा दूर की जा सकती है? CaOH2। किसके द्वारा? CaOH2 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। कौन से मिट्टी के तेल में रखा जाएगा? धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाएगा। तो धातु को हमेशा हमेशा सोडियम धातु को हमेशा, सोडियम कौन सी धातु को? सोडियम धातु को हमेशा हमेशा मिट्टी के तेल में रखा है। देखो आपके लिए पीएनएसटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए 20 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहें कि सर हमको ओल्ड पेपर चाहिए तो आपके लिए ओल्ड पेपर भी अवेलेबल 2007 से 2019 तक। और अगर आप चाहें कि सर हमको बुक मंगवानी तो बुक भी अवेलेबल है ना। सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है, बस आप पढ़ाई करते रहो। और आपकी डेली प्रैक्टिस फ्री क्लास चल रही है चैप्टर वाइज। चलिए, साल्वे विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? साल्वे विधि जो है वो किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाएगी? साल्वे विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाएगी? Na2CO3। किसके? साल्वे विधि जो है वो Na2CO3, Na2CO3। बुक का डेमो भी दिखा देते हैं। सबसे कम गलनांक वाली क्षार धातु, सबसे कम गलनांक वाली क्षार धातु कौन सी? सबसे कम गलनांक वाली क्षार धातु कौन सी है? सबसे कम होता है सीजियम। सीजियम में सबसे कम होता है। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में 56 परमाणु संख्या तत्व हैं? आवर्त सारणी के
किस ब्लॉक में 56 परमाणु संख्या तत्व है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? ए ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में? ए ब्लॉक। ओए सॉरी, एस ब्लॉक, ए वाला ऑप्शन, एस ब्लॉक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से किस धातु का आयन जलीय विलयन सबसे कम आयनिक चालकता वाला है? निम्न में से किस धातु का आयन जो होता है जलीय विलयन, आयन मतलब जलीय विलयन, सबसे कम आयनिक चालक वाला होगा? लिथियम का। किसका होगा भाई? लिथियम का। अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाती है। कौन सी अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाती है? ऑक्सीकरण, उपचयन, जंग या रिडक्शन? किस अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाती है? रेडॉक्स के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। किसके कारण? रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। वह यौगिक जिसमें उपचयन से अल्कोहल मिलता है वह कौन सा है? 12 नंबर का। वह यौगिक जिसमें अल्कोहल से यौगिक मिलता है, नाइट्रो एलन। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रो एलन। और आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे पीएनएसटी में, और छत्तीसगढ़ में 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान कौन सा होता है? क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसका हो? सरल घन इकाई का। किसका होगा? सरल घन इकाई का। कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कांच या साधारण नमक? अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? कांच जो है, कांच। कांच क्या है आपका? कांच जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? कांच जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। NaCl क्रिस्टल की संरचना। NaCl क्रिस्टल की संरचना किससे होगी? NaCl क्रिस्टल की संरचना किससे होगी? फलक केंद्रित से। NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो फलक केंद्रित से होगी। किससे होगी? फलक केंद्रित। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होगी? घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु के समन्वय की संख्या कितनी होगी? 7, 8, 10 या 15? 8 हो जाएगी। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की जो समन्वय संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। ग्रेफाइट का संरचना क्या है? ग्रेफाइट का संरचना क्या है? टेट्राहाइड्रल, ऑक्टोहाइड्रल, हेक्सागोनल या क्यूबिक? ग्रेफाइट की संरचना जो हो जाएगी वो हो जाएगी हेक्सागोनल। सामान्य ताप और दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन है? सामान्य ताप और दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? बाईस 22.4 लीटर। सामान्य ताप और दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन जो होगा 22.4 लीटर। निम्न में से किस 0.1 मिलियन विलियन का हिमांक न्यूनतम कितना होगा? वो होगा पोटेशियम सल्फेट। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा, इसके बाद आपको बुक का डेमो भी दिखा देते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं 9753749986 पर। और लास्ट क्वेश्चन है कि 10 लीटर दशांक मोलर घोल के लिए तुल्य की मात्रा कितनी होगी? ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, बताते हैं आपको कितनी क्लास चल रही है। ठीक है, ये आपके लिए बुक अवेलेबल है 7500 क्वेश्चन की, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टॉप 7500 क्वेश्चन मिलेंगे। या आप इसे घर बैठे मंगा सकते हो। आप इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं डेमो देखना हो तो। ठीक है, और कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपकी देखो 4 से 7 तो एक मैराथन क्लास चल रही है। अब ANM की क्लास वो मैं आपको कल से स्टार्ट करवा दूँगा,
है ना, इसका टाइम ड्यूरेशन भी आपको बता देंगे, सुबह का ही रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिनको प्रैक्टिस सेट, ओल्ड पेपर, बुक जो भी मंगवाना है समय से पहले मंगवा लेना, कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। चलिए।